हेलो गाइस, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट टीथ, जिसे हम टूथ भी बोल सकते हैं। टीथ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट टूथ डायग्राम। टूथ टूथ के हमारे 3 पार्ट होते हैं। अपर मोस्ट जिसे हम क्राउन बोलते हैं, मिडल हम नेक बोलते हैं, रूट जो हमें विजिबल पार्ट नहीं होता उसे हम रूट बोलते हैं। रूट और हमारे नेक और रूट जो होते हैं वो गम से कवर होते हैं, और जो हमारी रूट है वो बोनी सॉकेट में धसी हुई होती है। हमारी जो बोनी सॉकेट है वो हमारी रूट को सिक्योर करती है और शेप प्रोवाइड कराती है। बोनी सॉकेट जिसे हम एल्वियोलर सॉकेट भी बोलते हैं। फिर एल्वियोलर सॉकेट से ऊपर हमारा आता है पेरिडोंटल लिगामेंट। पेरिडोंटल लिगामेंट है और हमारा रूट है। रूट के पास हमारी आती है सीमेंटम। सीमेंटम एक ब्लैकिश पार्ट होता है हमारे टूथ के पास, जो हमारे टूथ को रिजिडिटी और शेप प्रोवाइड करता है, उसे जकड़ के रखता है। ओके स्टूडेंट्स, और फिर हमारा आता है नर्व्स, जहाँ से हमारी नर्व सप्लाई आती है। कैविटी होती है, होलो कैविटी, जिसे हम प्यूपिल कैविटी भी बोलते हैं, डेंटल कैविटी भी बोलते हैं। इसके अंदर ओपनिंग होती है जिसे हम एपिकल फोरामेन बोलते हैं। एपिकल फोरामेन से हमारी ये बोथ साइड प्रेजेंट होती है। एंट्री, जहाँ से एंट्री होती है हमारी नर्व सप्लाईज़ की, और एग्ज़िट होती है हमारी कौन कौन सी सप्लाईज़ जो होती हैं। नर्व सप्लाई होती है, लिम्फ सप्लाई होती है हमारी, और हमारी ब्लड सप्लाई होती है हमारी टूथ के अंदर। एग्ज़िट और एंट्री दो तरफ होती है हमारी एपिकल फोरामेन। एक तरफ से एंट्री होती है, दूसरी तरफ से एग्ज़िट होती है, ठीक है। और हमारे आते हैं फिर जो हमारा क्राउन पार्ट है। क्राउन पार्ट में हमारे ओंडियोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होते हैं, जिसका फॉर्मेशन डेंटाइन कराती है। हमारी जो डेंटाइन है वो हमारी ओंडियोब्लास्ट सेल्स का फॉर्मेशन कराती है, जिसका फंक्शन होता है स्ट्रेंथ, रिजिडिटी और शेप प्रोवाइड कराना हमारे टूथ को। और जो हमारा क्राउन है, क्राउन को कवर करती है एक लेयर जिसे हम एनिमल बोलते हैं, जो कि हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारे टूथ का। वो हमारा अमीनोब्लास्ट सेल से मिलके बना होता है। अब हम डिस्कस करेंगे हम टूथ के बारे में। हमने डायग्राम डिस्कस किया अभी। एल्वियोलर रिजिडिटी, बोनी सॉकेट। जो बोनी सॉकेट है वो क्या करती है, दिस आर दी बोनी रिजिड ऑफ टिश्यू present upper and lower jaw which contains the socket for tooth। हमारी जो बोनी सॉकेट है वो लोअर जो और अपर जो पे प्रेजेंट होती है, जो हमारे टूथ को सिक्योर करने का काम करती है। मैंडेबल जो और मैक्सिला जो दोनों में प्रेजेंट होती है। फिर आती है हमारी पेरिडोंटल लिगामेंट। पेरिडोंटल लिगामेंट हमारी बोनी सॉकेट से अबव एक लेयर होती है। पेरिडोंटल लिगामेंट मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विच हैव नर्व सप्लाईज। जो हमारी पेरिडोंटल लिगामेंट है उसके पास नर्व सप्लाई होती है हमारे टूथ के लिए, वह फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी है। दीज लिगामेंट विल कनेक्टेड टू द टीथ टू द एल्वियोलर बोनी सॉकेट। जो हमारी लिगामेंट है एक तरफ से टूथ से कनेक्ट होती है और दूसरी तरफ एल्वियोलर बोनी सॉकेट मतलब बोनी सॉकेट से कनेक्ट होती है। पेरिडोंटाइटिस, ये कंडीशन है हमारी पेरिडोंटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिडोंटल लिगामेंट। जो हमारे पेरिडोंटल लिगामेंट है उसकी इन्फ्लामेशन को हम बोलते हैं पेरिडोंटाइटिस। डायग्राम हमने डिस्कस किया है अभी।
ईच टूथ हैज़ फ्रॉम आउटर साइड थ्री पार्ट होते हैं हमारे ईच टूथ के साथ क्राउन, नेक एंड रूट। क्राउन, नेक एंड रूट, अब हम इनको डिस्कस करेंगे। क्राउन जो है हमारा विजिबल पार्ट है। क्राउन हमारा विजिबल पार्ट है जो हम देख सकते हैं हमारे टिथ में ऊपर से। क्राउन विजिबल पार्ट है। देन नेक इट कवर विद द गम्स मेड अप टू सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। जो हमारा नेक है वो हमारा गम्स से कवर होता है जो कि हमारा सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना है। देन हमारा आता है रूट। रूट क्या है? अबेंडेंट पोर्शन है हमारा एल्वियोलर बोनी सॉकेट का। बहुत बड़ा पोर्शन है हमारे बोनी सॉकेट का। मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो हमारे टूथ को होल्ड करने में हेल्प करता है। देन ईच टूथ हैज़ सेंट्रल कैविटी हैव अ प्यूपिल कैविटी। जो हमारा ईच टूथ है एक सेंट्रल कैविटी जिसे हम डेंटल कैविटी भी बोलते हैं, उसे कंटेन करता है, जिसके पास हमारी नर्व सप्लाई होती है। द एंट्रेंस ऑफ प्यूपिल कैविटी इज एपिकल फोरामेन। हमारी ये टूथ है उसमें हमारा प्यूपिल कैविटी है सेंटर में, इसके पास एक एंट्री है बोथ साइड से जिसे हम एपिकल फोरामेन बोलते हैं। जिसके पास सप्लाईज होती है, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, इसके अंदर नर्व वेसल्स होती हैं और ब्लड वेसल होती है जो कि एंटर और एग्जिट बोथ होती हैं। एक तरफ से ये एंटर होंगी, एक तरफ से एग्जिट होंगी। ये दो ओपनिंग होती है ईच टूथ में। अराउंड द प्यूपिल कैविटी स्पेशल सेल्स प्रेजेंट नोन एज ओंडोब्लास्ट सेल। जो हमारी कैविटी होती है उसके अराउंड हमारे ओंडोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोवाइड कराते हैं स्टेबिलिटी, रिजिडिटी और शेप हमारे टूथ को। द डेंटाइन ऑफ द क्राउन एंड इट कवर्ड बाय द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये हमारे क्राउन के पास डेंटाइन होते हैं जो कि हमारे ओंडोब्लास्ट सेल फॉर्मेट करते हैं जो कि कवर होते हैं हार्डेस्ट पार्ट से। एनिमल से कवर होते हैं बाय द सेल एमिलियोब्लास्ट सेल। जो एमिलोब्लास्ट सेल है वो एनिमल टूथ क्राउन के ऊपर हार्डेस्ट पार्ट होता है, इस सेल से मिलके बना होता है। जो हमारा टूथ है ये एक्टोडर्म में आता है हमारा टूथ। डेंटाइन रूट्स इट कवर्ड बाय द सीमेंटम। जो ब्लैकिश पार्ट है हमारा उसे हम सीमेंटम बोलते हैं, हमारे रूट के पास आता है ये। सीमेंटम इसे कवर करती है। सीमेंटम इट इज़ अ एवस्कुलर स्ट्रक्चर जिसके पास नर्व सप्लाईज नहीं होती हैं। नो ब्लड सप्लाई इट कवर द रूट ऑफ द टूथ। ये जो सीमेंटम है ये कवर करती है हमारे टूथ के रूट को। ये हमारा क्राउन है, ये नेक है, देन हमारी रूट आती है। रूट हमारी कवर होती है सीमेंटम से और नेक हमारी कवर होती है गम्स से, और क्राउन हमारा विजिबल पार्ट होता है। एंड connect and attach with the periodontal ligament to the root of the tooth। जो हमारा सीमेंटम है वो पेरिडोंटल लिगामेंट से कनेक्ट होता है और पेरिडोंटल लिगामेंट हमारा बोनी सॉकेट से एल्वियोलाई सॉकेट से
कनेक्ट होता है, जो कि हमारे टूथ को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चर विच होल्ड टूथ इनटू द बोनी सॉकेट, वो कौन सा स्ट्रक्चर है हमारे टूथ का जो बोनी सॉकेट से अटैच करता है। फर्स्ट आता हमारा पेरिडोंटल लिगामेंट, फर्स्ट प्रायोरिटी, देन सीमेंटम हमारी सेकंड प्रायोरिटी पे आता है, देन गम्स। 3 स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे टूथ को बोनी सॉकेट से अटैच करता है। देन हमारा आता है द जॉइंट बिटवीन टूथ एंड बोनी सॉकेट इज, जिसे हम फोसिस जॉइंट बोलते हैं। गोमोफोसिस जॉइंट कौन सी क्या होता है, इनमूवेबल होता है हमारा गोमीफोसिस जॉइंट, जिसे हम इनमूवेबल को क्या बोलेंगे, सिनअर्थरेसिस बोलते हैं। सिनअर्थरेसिस कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, इट्स कैटेगरी पैग एंड सॉकेट जॉइंट में हमारा ये इन्वॉल्व होता है। टाइप ऑफ टूथ, 3 टाइप्स होते हैं हमारे टूथ के। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट है हमारा डाइफाइडोंट टूथ, टेकोडम टूथ एंड हेट्रोडम टूथ। हमारा डाइफेकोडम टूथ जो होता है 2 टाइप्स का होता है, जिसमें हमारे टेम्पररी और परमानेंट टूथ आते हैं। टेम्पररी जिसे हम मिल्क टूथ भी बोलते हैं, जो हमारा टेम्पररी मिल्क टूथ जो है वो टूथ इरप्ट होता है हमारा 6 to 8 मंथ पे। कहाँ पे होता है, लोअर सेंट्रल इंसीजन्स में। हमारे जो नीचे वाले दांत हैं आगे वाले, उसमें इरप्ट होता है। कितने इरप्ट होते हैं चिल्ड्रंस में, बच्चों में 20 टूथ जो होते हैं वो इरप्ट होते हैं टेम्पररी टूथ। परमानेंट जो होते हैं, फर्स्ट मोलार जो टूथ है वो इरप्ट होता है 6 ईयर पे, और जो विजडम टूथ होता है जिसे हम अक्कल जाड़ भी बोलते हैं 18 to 24 ईयर पे हमारा इरप्ट होता है विजडम टूथ, जिसे हम थर्ड मोलार बोलते हैं। अडल्ट्स में हमारे 32 इन नंबर में होते हैं और चिल्ड्रंस में हमारे 20 इन नंबर्स में होते हैं। ये इसे हम फॉर्मूला से याद कर सकते हैं, ICPM। ये एक साइड के टूथ होते हैं, हाफ अपर जो और हाफ लोअर जो। 2102 इंटू करेंगे 2 से, क्योंकि बोथ साइड के हमें काउंट करने हैं। हम हाफ जो के काउंट करेंगे, हाफ अपर जो एंड हाफ लोअर जो। जो हमारे प्रीमोलर्स होते हैं, प्रीमोलर टूथ हैं जो हमारे बच्चों में एब्सेंट होते हैं, और प्रीमोलर टूथ 4 प्रेजेंट होते हैं हमारे अडल्ट्स में। अब इन्हें हम प्लस करेंगे 5 and 5 into 2, 10 into 2 20 हो जाएगा। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो इसमें 32 होंगे नंबर्स। टेकोडोन टूथ जो होते हैं वो टिथ फिक्स्ड होते हैं हमारे बोनी सॉकेट में, फिक्स्ड टूथ को हम बोलते हैं। देन हमारे आता है हेट्रोडोन टूथ, इंसिजन, कोनाइन एंड प्रीमोलार एंड मोलार टूथ होते हैं। अब इसमें हमारे इंसिजन्स जो होते हैं कटिंग टूथ होते हैं हमारे आगे वाले। देन कैनाइन जो होते हैं जो हमारे ट्रिमिंग करते हैं हमारी फूड की, वो होते हैं। देन हमारे आते हैं प्रीमोलार एंड मोलार जो हमारे ग्राइंड करते हैं। 4 क्वाड्रेंट भी होते हैं इनके, जो हमारे पीछे वाले दांत होते हैं वो। ब्लड सप्लाई मैक्सिलरी आर्टरी एंड इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी के थ्रू होती है।
मैक्सिलरी जो मैक्सिलरा में होता है, इन्फीरियर जो हमारी मैंडिबल में होती है। क्रेनियल नर्व, फिफ्थ क्रेनियल नर्व जिसे हम ट्राइजेमिनल नर्व बोलते हैं, वो सप्लाई करती है हमारी, जो हमारी V2 और V3 है उसकी ब्रांच हमारे टूथ में सप्लाई करती है ब्लड को, क्रेनियल नर्व जो होती है वो, और V1 सप्लाई करती है हमारी आई को। ब्रुक्सिज्म, ब्रुक्सिज्म क्या होता है? यह एक इनवॉलेंट्री होता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है, ग्राइंडिंग ऑफ टूथ, दांतों को पीसता है पर्सन और उसे पता नहीं होता, वो इनवॉलेंट्री होता है, वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं होता है उस पर, जो मेनली हम देखते हैं स्लीपिंग के टाइम पे। इसका कॉज अननोन होता है, एंजाइटी या स्ट्रेस की वजह से भी हमें ये देखने के लिए मिल सकता है। एंगुलर चिलियाटिस, ये क्या होता है? इन्फ्लामेशन एंड क्रैकिंग ओवर द एंगल एंड कॉर्नर ऑफ द माउथ, जो हमारे लिप्स हैं उसके एंगल, एंगुलर से हम एंगल याद करेंगे। चिलियाटिस मतलब इन्फ्लामेशन, जो हमारे लिप्स के पास ये जो एंगल है यहाँ पे हमारी इन्फ्लामेशन या फिर क्रैकिंग देखने के लिए मिलेगी। किसकी डेफिशिएंसी से हो सकता है? B12, विटामिन B12, विटामिन B6 एंड विटामिन 12 की। जो विटामिन B2 है उसकी वजह से हमें मेनली ये देखने के लिए मिल सकता है, ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगल और कैंडिडा बैसिलिका से हमें देखने के लिए मिल सकता है। एडोंशिया क्या होता है? कंप्लीट एब्सेंस ऑफ टूथ होता है, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ टूथ। नेटल टीथ में क्या होता है? प्रेजेंट टीथ एट द बर्थ। नेटल टीथ क्या होते हैं? नेटल टीथ वो होते हैं जो बच्चों में बर्थ के टाइम पे टीथ प्रेजेंट होते हैं, उसे हम नेटल टीथ बोलते हैं। हाइपोडोंशिया, हाइपोडोंशिया प्रेजेंस ऑफ मोर टीथ, बहुत ज़्यादा टीथ प्रेजेंट होते हैं। चिल्ड्रंस में अबव 20 होते हैं, अडल्ट्स में अबव 32 होते हैं। हाइपोडोंशिया और ओलिगोडोंशिया, हाइपोडोंशिया टूथ का कम होना, ओलिगोडोंशिया भी टूथ का कम होना। इसमें क्या डिफरेंस है अब हम वो देखेंगे। हाइपोडोंशिया में लेस देन 6 टीथ प्रेजेंट होंगे, less than 6 teeth present in hypodontia, less than 6 tooth होंगे इन hypodontia। absence of teeth more than 1 but less than 6, less than 6 teeth present होंगे और more than 1 जिसे हम hypodontia बोलेंगे। इन ओलिगोडोंशिया में हम क्या देखेंगे? एब्सेंस ऑफ टीथ होंगे मोर देन 6, 6 से ज़्यादा टीथ एब्सेंट होंगे। क्वेश्चन देखते हैं अब हम। इफ़ अ अडल्ट हैव ए हाइडोंशिया, हाइपोडोंशिया, तो कितने टीथ हमें देखने के लिए मिलेंगे? मोर देन 26 टीथ देखने के लिए मिलेंगे, बट लेस देन 32। एक टीथ भी कम हो सकता है, 2B, 3B, 4B और 5B और 6B। 6 दांत भी कम हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। इन चिल्ड्रंस हमें मोर देन 14 टूथ देखने के लिए मिलेंगे और लेस देन 20 मिलेंगे। 6 टूथ जो होंगे वो कम, 6 टूथ कम हो सकते हैं, 2B, 3B, 4B, 5B। हैविंग अ ओलिगोडोंशिया, इसमें क्या होगा? लेस देन 14 हमें देखने के लिए मिलेंगे और लेस देन 26, क्योंकि 6 से ज़्यादा टीथ हमें देखने के लिए मिलेंगे इसमें। देन हम पढ़ेंगे जिंजिवाइटिस। जिंजिवाइटिस क्या होती है? इन्फ्लामेशन ऑफ गम होती है। स्टोमेटाइटिस हमारी इन्फ्लामेशन ऑफ ओरल म्यूकोजा होती है। ग्लोसाइटिस हमारी इन्फ्लामेशन ऑफ टंग होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट टंग।
Guys, today we are discuss about tongue. Tongue. Tongue क्या है? Tongue is a voluntary muscular organ made up to stratified squamous epithelium tissue. शेप क्या है टंग की? कोनिकल शेप होती है टंग की. टंग के 3 टाइप्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं हमारे टंग के. फर्स्ट, हमारी टंग के 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट हमारा रूट होता है, देन हमारा बेस, देन टिप. 3 पार्ट्स होते हैं हमारे टंग के. रूट, बेस, बॉडी भी जिसे हम बोलते हैं, देन टिप. इट इज़ फिक्स्ड एंड अटैच टू द थायरॉयड बोन. जो हमारी रूट है, हमारा इनर पार्ट होता है रूट, जो हमारी फिक्स्ड होती है और अटैच होती है थायरॉयड बोन से. देन टिप. टिप इट इज़ अ फ्री एंड मूवेबल पार्ट. टिप जो है हमारी फ्री और मूवेबल पार्ट है. बॉडी और बेस. बॉडी और बेस जो है उसमें हम पढ़ेंगे सरफेस ऑफ द टंग. 2 सरफेस होते हैं हमारे, डोर्सल और वेंट्रल. फर्स्ट हम डोर्सल जो होता है वो एंटीरियर डोर्सल और इंफीरियर वेंट्रिकल होता है. जो हमारा डोर्सल होता है वो एंटीरियर होता है और वेंट्रल जो होता है हमारा इंफीरियर होता है. फर्स्ट हम डोर्सल डिस्कस करेंगे. डोर्सल सरफेस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट विद द हेल्प ऑफ सर्कल टर्मिनल. 2 टाइप में डिवाइडेड होता है हमारा, एंटीरियर 2/3 पार्ट एंड पोस्टीरियर 1/3 पार्ट. इसके बीच में हमारा होता है फोरामेन ऑफ सर्कम प्रेजेंट बिटवीन टंग. इट इज़ द ब्लाइंड स्पॉट. वो ब्लाइंड स्पॉट होता है विच इज़ ओरिजिनेट फ्रॉम द थायरोग्लोसिस डक्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ. जो हमारा फोरामेन ऑफ सीकम होता है वो हमारा डेवलप होता है हमारा एम्ब्रियोनिक पीरियड में, जो कि हमारे टंग के बीच में प्रेजेंट होता है यहाँ पे. ठीक है. एंटीरियर 2/3 पार्ट जिसे हम ओरल पार्ट भी बोलते हैं. इट हैज़ अ वेरियस टाइप ऑफ पैपिलिया. These are the thin bump which may or may not have any taste buds. जो हमारी एंटीरियर हमारी टंग पे पैपिलिया हैं 2/3 पार्ट में, उसके पास टेस्ट वर्ड्स हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती. वो एक टाइनी बम्स होते हैं हमारी टंग पे जो कि टेस्ट बर्ड्स फील करते हैं और नहीं भी करते. देन टाइप ऑफ पैपिलिया. पैपिला कितने होते हैं? टाइप ऑफ पैपिलिया सर्कमवेलर, फोलेट, फिल्लीफॉर्म एंड फंगीफॉर्म. ये होते हैं हमारे सर्कम, ये फोलेट, फुल्ली फॉर्म जो हमारी टंग को कवर करते हैं, फिल करते हैं तो फिल्ली फॉर्म, फंगी फॉर्म जो हमारे टिप ऑफ टंग पे होते हैं. मशरूम लाइक स्ट्रक्चर होता है, मशरूम से हम याद रख सकते हैं फंगी फॉर्म, फिल्ली फॉर्म. ये हमारे फोलेट होते हैं लेटरल साइड हमारी टंग पे, और ये हमारे होते हैं सीकम. सर्कमवेलर जो होता है हमारा स्मॉलेस्ट इन नंबर होता है और लार्ज इन साइज होता है.
लार्ज इन साइज होगा तो स्मॉल नंबर्स होंगे। 8 to 10 होते हैं ये हमारे, लोकेटेड होते हैं हमारे पोस्टीरियर टू ओरल पार्ट पे। टेस्ट बर्ड जो होता है इसमें हमारा बिटर टेस्ट होता है। देन फोलेट, फोलेट क्या है, एक लीव शेप है जो कि लोकेटेड हमारा पोस्टीरियर लेटरल साइड ऑफ द टंग, पोस्टीरियर लेटरल साइड ऑफ द टंग ये हमारा प्रेजेंट है। टेस्ट बर्ड जो इसका सोर टेस्ट है। दिस पेपिलिया आर एब्सेंट इन अडल्ट, ये पेपिलिया जो है एब्सेंट होता है अडल्ट में। सोर टेस्ट होता है, लेटरल साइड होता है हमारे टंग के और लीफ शेप का होता है। फिलिफॉर्म, फिलिफॉर्म पेपिलिया, these are the long papilia with the posterior end and maximum number। पोस्टीरियर एंड पे ये हमारा प्रेजेंट होता है। सॉरी पॉइंटेड एंड पे ये हमारा प्रेजेंट होता है। पॉइंटेड एंड होते हैं ऐसे और फिल करता है हमारे टंग को। मैक्सिमम इन नंबर होते हैं क्योंकि ये स्मॉलेस्ट होते हैं। पार्ट ऑफ द टंग, एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग ये हमारे प्रेजेंट होते हैं एंटीरियर टंग पे। और दे हैव नो टेस्ट बर्ड, इसके पास कोई टेस्ट बर्ड नहीं होती है फिलिफॉर्म के पास। फंगीफॉर्म पेपिलिया लोकेटेड लेटरल और टिप ऑफ द टंग, लेटरल साइड और टिप ऑफ द टंग ऐसे ये प्रेजेंट होते हैं एंटीरियर पार्ट पे। मशरूम शेप के होते हैं ये हमारे जो टेस्ट बर्ड्स हैं, स्वीटी होते हैं और सम टाइम सोल्टी होते हैं ये। जो हमारा बिटर है हमारा पोस्टीरियर पार्ट में हमें बिटर टेस्ट फील होगा जहाँ पे हमारी सर्कमवेलर प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे। सोर टेस्ट हमारा फोलेट पे हमें टेस्ट बर्ड फील होगा। सोल्टी हमें फिलिफॉर्म जहाँ लेटरल साइड, एंटीरियर लेटरल साइड हमें देखने के लिए मिलेगा। और टिप ऑफ द टंग हमें स्वीट टेस्ट स्वीट टेस्ट हमें मिलेगा देखने के लिए। युमामी, युमामी बिटवीन द टंग हमें मिक्स्ड टेस्ट फील होगा, सेंस होगी हमें मिक्स्ड टेस्ट की। मसल्स ऑफ द टंग, 2 टाइप की मसल्स होती हैं हमारी, इंट्रेंसिक मसल और एक्सट्रेंसिक मसल। 4 इन पेयर होती हैं बोथ। दीज मसल आर प्रेजेंट डीप इनसाइड द टंग। इंट्रेंसिक मसल्स जो होती हैं डीप इनसाइड, अंदर की साइड होती हैं हमारी टंग की। जो एक्सट्रेंसिक मसल्स हैं, दीज मसल आर प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द टंग, आउटसाइड द टंग जो हमारा सरफेस है टंग का वहाँ पे हमारी प्रेजेंट होती है। फंक्शन क्या होता है, चेंज द शेप ऑफ टंग, और इसका फंक्शन होता है मूवमेंट ऑफ द टंग। एक्सट्रेंसिक हमारी मूवमेंट कराती है और इंस्ट्रेंसिक हमारी शेप को चेंज करती है टंग की। 4 इन पेयर होती हैं बोथ, 2 पेयर्स होते हैं हमारे। इंट्रेंसिक में हमारा आएगा सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्सल लॉन्गिट्यूडनल और वेंट्रिकल लॉन्गिट्यूडनल ये प्रेजेंट होती है डीप इनसाइड द टंग। अब हमारी आती है एक्सट्रेंसिक। एक्सट्रेंसिक भी हमारी 2 पार्ट्स में होती है, जीनोग्लोसियस, हाइपोग्लोसियस, स्टाइलोग्लोसियस एंड पैलेटोग्लोसियस। जीनोग्लोसियस क्या होती है, इट इज़ द बल्क मसल, बल्की मसल, फैन शेप की होती है, हेल्प इन
प्रोट्यूजन मतलब आउटवर्ड कराती है टंग को और प्रिवेंट करती है टंग फॉल होने से, टंग को फॉल होने से प्रिवेंट करती है। आउटवर्ड मूवमेंट कराती है, जब हम बोलते हैं तब हमारी ये हेल्प करती है। विच ऑफ द मसल पुल्स द टंग अपवर्ड, हमारी प्लेटोग्लोशियस जो मसल होती है वो हमारी टंग को अपवर्ड पुल करने में हेल्प करती है। देन आती है विच मसल इज द एंटागोनिस्ट एंटागोनियोग्लोसियस मसल। ग्लोनियोग्लोसियस मसल के अपोजिट कौन सी मसल वर्क करती है? स्टाइलोग्लोसियस मसल वर्क करती है। वो आउटवर्ड हमारी मूवमेंट कराती है, ये हमारी बैकवर्ड और अपवर्ड हमारी मूवमेंट कराती है। फोर्थ हमारी बच गई हाइपोग्लोशियस। हाइपोग्लोशियस क्या है? इट विल डिप्रेस द साइड्स ऑफ द टंग। ये डिप्रेस देखा होगा आपने, जो किसी को जो अपने टंग को फोल्ड कर लेती है, ये हाइपोग्लोशियस मसल हमारी हेल्प करती है, डिप्रेस करती है हमारे टंग को लेटरल साइड से डिप्रेस करती है। गिव कॉनकेव शेप टू द टंग, टंग को वो कॉनकेव शेप प्रोवाइड कराती है। पोस्टीरियर पार्ट, अभी हमने एंटीरियर पार्ट पढ़ा था, अब हम पोस्टीरियर पार्ट पढ़ेंगे। पोस्टीरियर 1/3 फेरेंजियल पार्ट, इसमें नो पेपिलिया प्रेजेंट नहीं होती। इट हैव अ टोन्सिल्स, इसके पास टोन्सिल्स होते हैं जिसे लिम्फ नोड भी बोलते हैं। इसके पास 4 टाइप्स होते हैं और 6 इन नंबर होते हैं। इनका फंक्शंस क्या होता है? लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं। लिम्फेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं वो फैगोसाइटोसिस मतलब किल करते हैं बैक्टीरियाज को। हमने टोंसिलाइटिस पढ़ा है। टोंसिलाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ टोंसिल्स होते हैं। वो इन्फ्लामेशन किस वजह से होती है? क्योंकि वो फाइट करते हैं बैक्टीरियाज के अगेंस्ट, किल करते हैं बैक्टीरियाज को, उसकी वजह से हमें टोंसिलाइटिस देखने के लिए मिलता है। हमारे वेलेडेन रिंग होती है टोन्सिल्स की। हमारे पास 6 टोन्सिल्स होते हैं, 4 टाइप होते हैं। और फर्स्ट हमारा आता है एडिनोइड टोन्सिल्स। सेकंड हमारा ट्यूबल पेयर में होते हैं बोथ साइड। देन लिंगुअल टोन्सिल्स होते हैं, ये भी बोथ साइड प्रेजेंट होते हैं। और हमारा पैलेटिव टोन्सिल्स होते हैं जो डाउनवर्ड होते हैं। 6 इन नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 4 टाइप्स होते हैं, 1 2 3 एंड 4। अब हम पढ़ेंगे वेंट्रल अभी हमने पढ़ा था डोर्सल, और हम पढ़ेंगे वेंट्रल। इट हैज़ 3 स्ट्रक्चर्स। जो वेंट्रल है उसके पास 3 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है मिडल फेरिंगुलम। इट अटैच टू द वेंट्रल पार्ट ऑफ माउथ टू द फ्लोर ऑफ द माउथ। जो वेंट्रल पार्ट होता है माउथ का, उससे और फ्लोर ऑफ द माउथ से हमारा ये अटैच होता है। सेकंड, डीप लिंगुअल वेन अदर साइड ऑफ द मिडल फिब्रिलेट प्लासिक fibrillate frizzy fold of the mucous membrane present either side, दोनों साइड हमारे ये प्रेजेंट होते हैं। वॉन एब्रेनस ग्लैंड,
वॉन एब्रेनस ग्लैंड क्या है? लोकेटेड होती है यह हमारी एंटीरियर टू दी सर्कम टर्मिना। इट इज़ द स्मॉल एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है ये हमारी इसके एंटीरियर प्रेजेंट होती है हमारे सर्कम टर्मिना, जो हमारे मिनिमम फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और लार्जेस्ट होते हैं। ये हमारी एसेसरी सलाइवरी ग्लैंड है। ये एंजाइम्स होते हैं इसमें, जो कि लिंगुअल लाइपेज होता है। ये सीरस सिक्रीट करते हैं। सीरस मतलब वाटर सिक्रीट करते हैं। इन सलाइवा दे एसिडिक मीडियम, ड्यू टू जो हमारा सलाइवा है वो एसिडिक मीडियम का किस वजह से है? लिंगवस लाइजोसोम्स एंड लिंगवस लाइपेज की वजह से है ये हमारा। देन ब्लड सप्लाई हमारी लिंगवल आर्टरी होती है। नर्व सप्लाई सेंसरी और मोटर होती है। सेंसरी, मोटर और टेस्ट। नर्व सप्लाई में हम देखते हैं एंटीरियर टू थर्ड पार्ट जो होता है वो हमारा ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व से होता है। सेकंड प्रायोरिटी पे हम रखेंगे लिंगुअल नर्व्स को। मोटर हमारे 12th क्रेनियल नर्व की वजह से होता है। टेस्ट एंटीरियर टू थर्ड जो होता है फेशियल नर्व से होता है। और सेकंड प्रायोरिटी पे हम रखेंगे कोर्डो टिम्पैनिया की वजह से हमें होता है। सेकंड प्रायोरिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व टेस्ट फ्रॉम एंटीरियर टू थर्ड, जो हमने पढ़ा अभी कोर्डा टिम्पैनिया की वजह से हमें नर्व सप्लाई होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।